को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी अंशिका जी। अंशिका, ओवर टू यू। थैंक यू सुंदर जी। तो आज का ये सेशन, फिलहाल चुनाव जारी है, चुनाव चल रहे हैं, चुनावी शोर है वो भी जोरों से सुनाई दे रहा है। अब इस चुनावी शोर के बीच ये जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि तमाम राजनीतिक दल जो दावे कर रहे हैं उन दावों में कितना दम है। गांव को लेकर, शहरी क्षेत्र को लेकर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितना दम है, ये आज इस सेशन में हम जानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास कार्यक्रम मंच में। तो सबसे पहले निशांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार काफी लंबे समय से हरियाणा में है और भाजपा का जो शासन है काफी लंबे समय से चल रहा है। भाजपा के तमाम दावे हैं कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जो हरियाणा की तस्वीर है पूरी तरह से बदल गई है। क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है, 25 मई को वोटिंग होनी है। उससे पहले अगर देखा जाए तो आप कहां देख रहे हैं हरियाणा को? हरियाणा का जो एक एक गांव है उसको आप कहां देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा और मंच पे जो सभी मेरे साथी बैठे हैं उन सब का भी यहाँ पे पहुंचने पे स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस बात के लिए हम आज रण में उतरे हुए हैं उनकी गिनती नहीं की जा सकती। इतने काम कर दिए हैं मनोहर लाल जी की सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने, जिस पे हम एक एक पॉइंट पे अगर बात करें तो ये सारा शो ही उस पॉइंट टू पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ चुनिंदा बात करना चाहूंगा कि हम बात करें 2014 से पहले 10 साल की और 2014 से 2024 की 10 साल की। 2014 तक हमारी सिर्फ एमएसपी पर कुल 1-2 फसलें बिकती थी, उसके अलावा कोई हमारी फसलें बिकती नहीं थी। जमींदार की बात करें, आज की डेट में मनोहर लाल जी की सरकार में 14 फसलें एमएसपी पर बिकती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जमींदार के लिए खुशखबरी की बात है। अब बात करें रेट की। अब कहते हैं कि जमींदार पीस दिया, जमींदार पीस दिया। हमारी विपक्षी पार्टियां जो कहती हैं, रेट पे बात करें तो 2014 में हमारी जो इनकी 2 एमएसपी फसलें थी, गेहूं और जीरी, उसका रेट की बढ़ोतरी में मुश्किल से 10 रुपए बढ़ाते थे, 20 रुपए बढ़ाते थे प्रति ईयर। मनोहर लाल जी की सरकार में 100 रुपए, 120 रुपए, 125 रुपए प्रति ईयर बढ़ते आ रहे हैं। 2014 में एमएसपी पे बात करें तो जो गेहूं जीरी का रेट था वो था 70 साल में ये लोग लेके आए 1400 रुपए तक। कुल 1400 रुपए की जिन्नस का रेट होता था। आज अगर हम 10 साल में बात करें तो हम उसको बढ़ा के ही 1000 रुपए ऊपर लेके आ चुके हैं। 2300 रुपए तक जो रेट आ चुका है, ये हमने 10 साल में किया, इन्होंने 70 साल में किया। अब अगर हम बात कर लें आपने कितना बढ़ाया, पहले तो इस बात पे बात कर लें। इन्होंने 70 साल में ये किस रेट तक पहुंचे और हम लोग 10 साल में कहां तक पहुंचे हैं। अगर अब बात कर लें नौकरियों की, नौकरियों में आज की सरकार में हम गांव-गांव जा रहे हैं। बच्चा ये कहता है कि अब हमें उम्मीद हुई है कि पढ़ लिख कर हम नौकरी लग सकते हैं, नहीं तो पहले पढ़ने के बाद भी इंटरव्यू का लेटर तक नहीं आता था और पता लगता था कि नौकरी लग चुके हैं, और वो भी कुछ चुनिंदा एरियो के। हमारे यहाँ के तो नौकरी लगने का मतलब ही नहीं था। ये देखो कितना, ये ही जुमला पकड़ रहा हूं, अभी यही जुमला पकड़ रहा हूं मैं। संधू साहब का ये जुमला पकड़ता हूं। 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति देंगे तो कितने करोड़ रुपए? 54 लाख करोड़ रुपए की, 54 लाख करोड़ रुपए बैठ गए। ये देखो कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं। इंडिया की टोटल कीमत 14 लाख है। आप 54 लाख बांट देंगे, कहां से लेके आएंगे? वो जो गफलों के पैसे जोड़ रखे हैं वो दोगे क्या? मेरा अगला सवाल सतीश राणा जी से है। सतीश राणा जी, सभी साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है, आप प्लीज थोड़ी शांति बनाए रखिए। मैं सभी का आदर करता हूं। सभी सम्मानित साथी यहाँ बैठे हैं।
भाजपा की सरकार ने जितना 10 साल में झूठ बोला ये जनता देख रही है। जिस तरह से गरीब आदमी का इन्होंने खून चूसा जनता देख रही है। जिस तरीके से महंगाई की मार जनता पे मारी जनता देख रही है। जिस तरह से भ्रष्टाचार इस देश के अंदर चरम सीमा पर है जनता देख रही है। आज देश के हालात किस दिशा में जा रहे हैं जनता देख रही है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1 पर है। आज काम के मामले में गांव दर ये वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, इनको लोग लाठी डंडों से भगा रहे हैं। ये इन्होंने विकास किया है। मैं सतीश भाई को करेक्शन इन्होंने कराना ये चाहूंगा। विकास किया है। मुद्दे ये पे बात विकास की करें, बात करते कोई हैं, पॉइंट गांव लेके आए देहात ऐसा की बात जिसपे हम करते बात हैं। कर सके। पॉइंट कहीं लेके आए, हम किसी आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे। राणा जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। जी जी मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार भाजपा की ओर से मैं ऑडियंस में बैठे लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी, कांग्रेस ने कृपया किया, आप भारतीय शांति जनता बनाए पार्टी ने रखें। किया, ये सारा बताएंगे, आंकड़ों के साथ बताएंगे। जी मैडम। जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है, आंकड़ों के साथ बताऊंगा संधू साहब, आंकड़ों के साथ सोहन सिंह जी 1 मिनट सुनिए। पूरे हरियाणा की जनता को बताऊंगा। ठीक है सर। हमेशा से भाजपा की ओर से यही आरोप कांग्रेस पर लगाए गए हैं कि 55-60 सालों तक कांग्रेस ने शासन किया। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को कांग्रेस अभी जोर शोर से उठा रही है, लेकिन जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी भाजपा की ओर से सवाल यही उठाया जाता है तब जब शासन था तब क्या किया। अभी जब उदयभान जी आए, जब चाणक्य पंडित जी आए, उन्होंने भी तमाम तरह की बातें की, तमाम तरह के दावे किए कि सरकार अगर बन जाएगी तो वो ये बदलाव करेंगे, वो नौकरियां देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कांग्रेस की तैयारी चुनाव को लेकर क्या है, क्योंकि 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की गई, लेकिन मैदान में कोई स्टार प्रचारक खास तौर पर नजर नहीं आ रहा। केवल दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमान संभाली हुई है, वो भी कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वो जाने से बच रहे हैं। ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं कांग्रेस में? अगर स्थिति इतनी मजबूत है हमारे आपकी? 40 के 40 जो स्टार लीडर्स हैं वो मैदान में उतर गए हैं और हर फील्ड में, हर लोकसभा के अंदर हमारे स्टार प्रचारक घूम रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं, जब भाजपा की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, जब महंगाई थोड़ी सी बढ़ती थी तो ये लोग नंगे होकर बनियान निकालकर सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, मटके उठाकर, सिलेंडर उठाकर। आज सिलेंडर का दाम कहाँ है? आज महंगाई कहाँ पर है? आज पेट्रोल की बात ये करते हैं। आज पेट्रोल की बात कहाँ पे है? 100 रुपए के पार पेट्रोल है, 1100 रुपए के सिलेंडर बिक रहा है। तो आज महंगाई की बात, आज गरीब लोग, आज स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूमे गरीब लोग अपनी लोकसभा के अंदर। मैं और 1100 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी 500 रुपए के सिलेंडर मिलता था, आज हर आम घर में आदमी को सिलेंडर मिलता है। था। आज ये महंगाई पर बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैं सतीश भाई को एक बात बताना चाहूंगा। 1 मिनट, सतीश भाई को ये एक बात लोग बताना चाहूंगा। ये लोग भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते, मैं मानता ये हूं लोग आपकी महंगाई पर नहीं बोलते। सतीश भाई, आपकी ये लोग- सरकार में ये 400 लोग रुपए का- किसान पर नहीं बोलते। सतीश ये लोग लाठियाचार सतीश भाई, करते हैं, आपकी किसानों सरकार पर नहीं में बोलते। 400 रुपए ये सिलेंडर महंगाई पर मिलता नहीं था। बोलते। आपकी सरकार में 400 रुपए सिलेंडर मिलता था, हमारी सरकार में 1000 रुपए मिलता है। मैं मानता हूं 600 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन हम 1000 रुपए सरकार के फंड में जमा कराते हैं। ये आप सरकार के 600 फंड में रुपए नहीं है। 600 रुपए अपनी जेब में ले बॉन्ड के जाते हो। द्वारा 600 रुपए अपने जेब में फंड ले जाते थे। ये 1000 रुपए की ब्लैक अपने फंड में जमा कर 1000 रुपए की ब्लैक मेरी में बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं एक एक करके आपको मौका ये दे रही अपने हूं। फंड में 1000 अपने रुपए फंड की के ब्लैक द्वारा में बिकता था टीवी के सिलेंडर, द्वारा 1000 की ब्लैक जबरदस्ती। में। ठीक है, झूठ बोलकर। मेरा अगला सवाल सोहन सिंह जी से है। जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद की नाराजगी सरकार से चल रही थी। सरकार से जब बातचीत हुई, पूर्व मुख्यमंत्री से जब बातचीत हुई तो मसला हल हुआ और उसके बाद कहा गया कि 25 सदस्यों में से 18 सदस्यों का जो समर्थन है वो सरकार के साथ में है। 18 सदस्यों का समर्थन अगर सरकार के साथ में है तो बचे हुए 7 सदस्य कहां पर हैं? देखिए, मैं बताना ये सवाल चाहूंगा, मेरा है, सतीश जी, सबके आप सवाल में ना पूछो। अभी सवाल मेरे से है, मैं बताऊंगा। अभी आज क्योंकि हम सभी ग्रामीण एरिया से बैठे हैं, जो संधू साहब बार बार रुक के दे रहे हैं, बैठ के भी और वहां बैठ के भी, मैं पूछना चाहता हूं,
जब कांग्रेस की सरकार थी, जिला परिषद को कितना फंड एक साल में दिया जाता था? 1 करोड़ रुपया। और उसमें जिला परिषद क्या करती थी? नलके लगाती थी, वो भ्रष्टाचार उसमें करती थी, और ये सब और झूठ, बैंक करती थी, ये सब भ्रष्टाचार झूठ। उसमें करती थी। ग्रांटें मिलती थी, विकास की बात होती मैं थी, बताना ग्रांट चाहता मिलते हूं, थे। आज एक साल के अंदर, आज एक साल के अंदर 48 करोड़ रुपया आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर जिला परिषद ने 48 लगाने का करोड़ काम किया है। अगर 48 जिला करोड़ परिषद ने रुपया जिला परिषद देती अपनी तो बारी जिला में बोलो, परिषद के सदस्य अपनी बारी में बांटते बोलो। नहीं। रोज ड्रामा हो रहा है, आज रोज ड्रामा हो रहा है। थोड़ी 14 देर के पहले 14 एक ड्रामा हो रहा है। हमारे भाग रहे हैं, कांग्रेस के सभी प्रवक्ता भाग भाई रहे रहे हैं। थे, वो कह रहे थी वाईफाई लगाने का करेंगे। आज भारतीय वाईफाई जनता से पार्टी देश की नहीं सरकार चलता, में विकास से देश चलता है। 125 गांव में ई लाइब्रेरी लगाने का काम आज जिला परिषद के माध्यम से कराया गया है। आप कहते हो एक भी लाइब्रेरी पूरे जिला परिषद में एक भी लाइब्रेरी पूरी नहीं है, बल्कि तैयार नहीं हुई है, किताबें वहाँ पर नहीं बात है। करते हैं। आज इन्होंने पंचायती डिपार्टमेंट का गला घोटने का इन लोगों ने काम कश्यप किया जी है। भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्यप राजपूत सभा के हैं। अनूप जी राजपूत हमें सभा भ्रष्टाचार सर, भ्रष्टाचार की सर, बात करो, भ्रष्टाचार की बात करो, भ्रष्टाचार सर, के मैं बारे आपसे में पूछूंगी तब आप नहीं, बताइएगा। मैं आपसे 2G स्कैम की बात करो, 3G स्कैम की बात करो, आज कॉमन जितने मैन भी घोटाले स्कैम की बात कर रहे हैं, सारे भाजपा में लेके वॉशिंग पाउडर से धुल गए, सारे करो। वॉशिंग पाउडर से साफ हो गए हैं। करो। ये वॉशिंग पाउडर करो। लेके साफ हो गए हैं करो। सारे। और मेरा भाई ये कह रहा था अभी 2 मिनट पहले घोटाला भी कांग्रेस का साफ हो भाई कह गया, रहा था अनुराग जी, नवीन आप जिंदल का जवाब घोटाला भी साफ हो बीजेपी गया, वालों के पास राजा दाने घोटाला नहीं भी है। साफ हो समाज गया। का ये तो सारे आप लोगों घोटाले के पास बीजेपी दाने में हैं। आने के बाद 70 साल की साफ हो गए भ्रष्टाचारी के हैं। दाने आपके ये पास हैं। देश देख रहा है, 70 साल की ये जनता भ्रष्टाचारी के देख दाने रही है। आपके पास हैं। सोहन सिंह जी, बस आपका जवाब कंप्लीट हो गया। अब अनूप जी को जवाब दे देने जी। मैं ऑडियंस में बैठे लोगों से बस इतनी गुजारिश करूंगी, एक माहौल है, एक गरिमा है, प्लीज उसका ध्यान रखिए और शांति बनाए रखिए। हमारे साथ कुछ गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। सर मैं समझ रही हूँ आपकी बारी थी तब आपको बोलने दिया था। जवाब दो, अनूप कितने जी, पॉइंट अनूप जी, बनाए? आप जवाब दीजिए। जवाब दो, कितने पॉइंट बनाए? हेलो जवाब दो, गांव में क्या विकास करा? ये मेरा भाई कह रहा था अभी 24 घंटे बिजली बहुत ज्यादा थी, एक कारखाना नहीं लगाया। उदय जय श्री राम। गए हैं, लेकिन जय आप श्री जवाब राम। दो, 24 घंटे बिजली क्यों नहीं दे पा रहे थे? 24 घंटे आज बिजली 24 देने का घंटे बिजली काम किसने हुड्डा दी? सरकार ने भारतीय किया। जनता पार्टी पहले की तो 4 मनोहर लाल जी की घंटे सरकार ने बिजली 24 दी। घंटे अरे गांव में 24 बिजली दी घंटे है। का आप जवाब बिजली का दो। काम तो हुड्डा आज सरकार ने किया। आज मैं बिल्कुल 1 मिनट, मैं आपकी 1 मिनट में बात रोकता हूँ। आज बिजली हुड्डा सरकार की देन। सतीश जी दूसरे की सुनना सीखो। आज हम 24 बात कर घंटे रहे हैं, बिजली सुनो। हुड्डा सरकार की देन। आज 10 साल के राज में हमारा कोई भी प्रवक्ता आया, उसने बात करी हमने करया क्या? ये कहते हम करेंगे क्या? 70 साल में क्या करया? जो अब आपके पास जादू का कौन सा चिराग मिल गया जो अब आप कर दोगे, जो 70 साल में नहीं कर पाए? 70 साल में की देश उपलब्धि विकास बताओ। की गति पकड़ के एक आगे गया व्यक्ति और यहाँ भाजपा ने आकर इस देश को 70 लूटा। साल की उपलब्धि नहीं बता पाया। आप बोलिए अनूप जी, आप जवाब जय श्री राम। सब भाइयों को जय श्री राम। अरे कोई भी पार्टी से हैं, जय श्री राम तो बोल ही सकते हैं। जय श्री राम, पैसा जनता को मिला है। जय श्री राम। जय तो हाँ, जय श्री राम तो बोलो। जय श्री राम। ये राम मंदिर खोल रहे हैं। अरे जय श्री राम का तो कार्य, जय श्री राम किसका है? जय श्री राम देश का है, ये आप लोगों का ठेका नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, टीवी चैनल के माध्यम से सबने सबके विचार सुने। आप सब भाइयों से मेरी अर्ज है कि 2 शब्द मैं भी बोलूंगा। आप थोड़े पुराने हैं, मैं थोड़ा नया हूं। जो भारतीय जनता पार्टी है, हमें पूरी जनता को आभार व्यक्त करना चाहिए कि 500 वर्ष में जो ना हो सका वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिखाया। हमें राम मंदिर के रूप में दिया, रामलला को लेके आए, धारा 370 हटाई,
और उसके अलावा हमारी बहन बेटियां जो रात को बाहर नहीं निकल सकती थी वो सुरक्षित हैं देश में। इसका सीधा सीधा सादा उदाहरण हमारा यूपी भी है, हमारा हरियाणा भी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं रखना चाहूंगा आपके सामने, मैं ओबीसी समाज से हूं। 45% की आबादी ओबीसी समाज की है। बेटियों किससे खतरा है? कांग्रेस 1950 से लेके आज तक किसी भी पार्टी ने हरियाणा सरकार को ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री नहीं दिया, वो नरेंद्र मोदी ने दिया। ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री भाजपा ने दिया। तो मैं ओबीसी समाज होने के नाते से भाजपा का आभार व्यक्त करता हूं। वो सबका होता है, वो भले ही सबका होता है, नहीं मैं तो कश्यप समाज मुख्यमंत्री होता है। नहीं, सतीश जी बैठे मंच के ऊपर, एक बार कह देगा जाति कांग्रेस के आधार पे नहीं मांग रहा हूं, तो पीसी मुख्यमंत्री देंगे, गारंटी दे गारंटी के पीसी मुख्यमंत्री बनेगा अगर कांग्रेस की अरे सरकार। हरियाणा में तो हरियाणा की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? आज खड़के जी है। आज हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष एक एससी समाज से है। हरियाणा तो दे रहा है, कांग्रेस पार्टी दे रही है। और सर्व जात की हम बात करते हैं, हम एक समाज की बात नहीं करते। वो सर्व समाज की बात होती है। अभी हमारे बीच में चाणक्य जी आ रहे थे, वो अपने दादाजी की बात कर रहे थे, अपने बाप की बात कर रहे थे और अपनी कर रहे थे। किसी ने तो नहीं गया। आज हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, जब सब श्री राम के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। अरे श्री राम का ठेका भाजपा ने लिया क्या? इन लोगों ये लोग किसके नारे लगा रहे हैं? ये सोनिया गांधी के नारे। सोनिया गांधी अगर हम समाज की बात ना भी करें, सोनिया गांधी के नारे हम नहीं लगाते हैं, हम भारत माता की नारे लगाते हैं। अरे जातिवाद, मैं अपने भाई से राम के पूछना नाम पे चाहता हूं, राजनीति करते हो, ये विकास के नाम की राजनीति का नारा लगा रहे थे। अगर आप लोगों ने विकास किया तो विकास के नाम पे वोट मांगो। वही विदेशी है, वही अगर आप विदेशी लोगों ने विकास किया, विकास के नाम पे जिसकी वोट मम्मी मांगे। है के नाम पे वो पार्टी राजनीति निकम्मी करते है। हैं। राम मंदिर जब बना, निमंत्रण जब देखिए, आया, तो अगर कोई नेता क्यों अगर नहीं हम पहुंचा? समाज की हर बात ना नेता, करें, मैडम हर नेता वहाँ पहुंचा है। और बीजेपी ने इवेंट किया, बीजेपी ने इवेंट इनको किया, भारत माता से प्यार राम नहीं है, मंदिर के इनको नाम का श्री इवेंट राम किया। से मैडम प्यार नहीं है, इनको प्यार बीजेपी ने उसका इवेंट किससे? किया। इटली वाली मम्मी से, इटली वाली मम्मी की जय बोलेंगे, राहुल नहीं। गांधी की जय बोलेंगे। राम सबका है, ये राम भारत खाली माता की जय बीजेपी नहीं वालों का बोलेंगे, नहीं ये है। जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय श्री राम पूरा देश ये बोलता है। इटली वाली मम्मी की जय बोलेंगे। मैंने अपने गांव के अंदर इटली वाली मम्मी की जय बोलेंगे। दरबार लगा के हमने भंडारा किया। क्या भाजपा वालों का ठेका लिया? आप ये कह दो इटली वाली मम्मी की जय नहीं बोलेंगे, कहो सवाल तो ले लेने दीजिए उनसे। आपको मेरा भारत माता सवाल- की जय बोलेंगे। सर, 1 मिनट मुझे सवाल तो ले लेने दीजिए। मेरे पास सवाल है, मैं वो भी पूछ लूं। बोलो मैडम आप। मेरा सवाल आपसे ये है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस वक्त जब निमंत्रण भेजा गया था, तब कोई नेता क्यों नहीं पहुंचा था वहां पर? मैडम हर नेता कांग्रेस पार्टी का बात राम की के बात नाम नहीं। राम के नाम पर कांग्रेस पार्टी की हर ओर से कांग्रेस ही। कार्यकर्ता एक था। ये बाबरी और मस्जिद में पहुंचे। अयोध्या भी हमारे नेता गए। और दूसरी बात, हर गांव के अंदर कांग्रेस नेता ने मंदिर में जाकर भंडारा देने का काम किया। और बीजेपी ने इस बात का झूठ बनाया। ये बाबरी मस्जिद में जाएंगे, बीजेपी ने इस बात का बाबरी इवेंट मस्जिद में बनाया। जाएंगे, दरगाह पे जाएंगे, झूठ फैलाएंगे, राम मंदिर में नहीं जाएंगे, अरे बाबरी मस्जिद में 140 जाएंगे, करोड़ जनता ये का- बाबरी मस्जिद के में जाएंगे। राम 140 करोड़ जनता का और हमारे आराध्य श्री राम है। खाली ये बीजेपी बाबरी के मस्जिद राम में नहीं है, जाएंगे। राम हम सबके हैं। भारत माता की जय श्री राम। जय। मैं एक प्रश्न, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। चलो, हमारे संधू भाई ने जय श्री राम और भारत माता की जय बोलना तो सीख लिया। हम पहले भी बोलते थे, आज भी थोड़ी- बोलते हैं। क्योंकि हम खाली ये- इवेंट नहीं ये- करते, हम दिखावा नहीं सिर्फ- करते। सतीश हमारे भाई, सबके हृदय में श्री राम है। एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बस आपसे। आप कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं है, आप कहते हो कि कोई फूट नहीं है जी। आप मेरे को स्टेज मंच से, संधू भाई मेरे को वहां से बैठे हुए शैलजा जी जिंदाबाद के नारे लगा के दिखा दो एक बार। देखो ये ना कल का टिकट डर नहीं है। अरे शैलजा जी के प्रोग्राम में हम सब गए थे, हम सब गए थे। शैलजा जी हमारी लीडर है और कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक है।
हुड्डा की जिंदाबाद बोल सकते हैं। ये भाजपा ये वाले शाहजहां इसी की बात बोल का के भ्रम दिखाते फैलाते हैं। हैं भी कांग्रेस सुनने पार्टी वाला एक की नहीं बोल है, के कांग्रेस दिखाते हैं। पार्टी एक है। निशान जी, एक पार्टी के और एक निशान आदमी के जी। पीछे है ये, एक पार्टी और एक आदमी के निशान जी, पीछे, इनके निशान पीछे जी, और मेरी कुछ भी बात नहीं है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस में अंतरकलह है, बीजेपी में नहीं है। नहीं, अभी रोहिता रेवड़ी ने पार्टी क्यों छोड़ी? हाँ जी, रोहिता रेवड़ी ने पार्टी क्यों छोड़ी? पार्टी छोड़ी और फिर कांग्रेस का दामन थाम सुनिए, लिया। मैं आपको एक चीज का जवाब देना और चाहूंगा। फिर आगे उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी पूछ नहीं होती, उनकी सुनवाई नहीं होती, मान सम्मान नहीं होता है। संगठन की ओर से बार बार यही दावा किया जाता है। रोहिता रेवड़ी ने फिर पार्टी क्यों छोड़ी? मैं आपको एक चीज का जवाब जरूर देना चाहूंगा। ये पार्टी बिल्कुल निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, जिसने हर चीज त्याग कर कर अपना क्या रोहिता रेवड़ी निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं थी? मेरी बात सुनिए क्या सतीश मनोज जी। वधवा निष्ठावान नहीं, कार्यकर्ता आपने नहीं कहा- था? जिसको इच्छा ज्यादा होगी ना, वो इस पार्टी में कभी कामयाब अरे नहीं हो वहाँ सकता। इच्छा की बात नहीं त्याग होती। कर कर, वहाँ इच्छा की बात नहीं, त्याग दबाने कर का कर इस काम होता पार्टी है। में वहाँ निस्वार्थ दबाने सेवा- का काम इस होता है। पार्टी में देश की वहाँ निस्वार्थ दबाने सेवा का काम करनी होता है। पड़ेगी। इस वहाँ इच्छा पार्टी की में बात नहीं अपनी होती। सेवा मैं- नहीं चल सकती। मैं देश की निस्वार्थ सेवा चलेगी, वो आदमी इस पार्टी में रह सकता मैं है। एक नहीं तो क्वेश्चन- टिकट आपकी इस पार्टी में नहीं मैं रह एक सकते। क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हम सब आकर के ये बता रहे हैं कि हमने काम कितने करे हैं 10 साल में। मैं कांग्रेस के भाई से सतीश भाई बैठे हैं, ये बताएं कांग्रेस 70 पार्टी ने 70 साल में देश क्या को काम लूटने किया का, है? क्या भ्रष्टाचार काम किया है? देने वो का, बताएं। गुंडागर्दी कितने करने हाईवे का, बनाए? हरियाणा को कितने सबसे हाईवे ज्यादा बनाए? पिछड़ने का कितने काम मेडिकल कॉलेज बीजेपी की बनाए? सरकार ने इन कितने 10 सालों में एम्स किया। बनाए? कितनी ट्रेनें चलाई? अरे मैं कितने बताना, गाँव में मैं पोर्ट पूछना बनाए? चाहता हूँ मैडम, मेरे को ये बताए, कितनी ई लाइब्रेरी खोली? कितने इंडोर जिम खोले? पूछना चाहता हूँ कि कितनी हरियाणा गलियां के बनाई? अंदर कितनी इस तरह सड़कें से बनाई? जंगल राज है, कितने लोग घरों में टॉयलेट जिस बनाया? तरह से हरियाणा के अंदर क्या जंगल राज क्या है। वो मैं पूछना चाहता हूँ। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, हमें विकास अपना का काम पैमाना है, कहाँ है? जिस तरह से किसानों के ऊपर एक साल किसानों ने मम्मी की प्रदर्शन जय किया, करने से सरकार जिस नहीं तरह से बनेगी। 700 काम किसानों करने ने से मैडम सरकार बनेगी। शहादत दी, उन किसानों का दर्द कहाँ है? जिस 700 किसानों का किसानों की नुकसान करने शहादत का गई, आपने काम किया। मैं गारंटी से कहता हूँ, खिलाड़ियों के तीन ऊपर, कानून लागू हमारी होते, बहन बेटियों के आज की ऊपर डेट में लाठीचार्ज कम की से कम गई, क्यों राजपूत समाज के ऊपर कैथल के अंदर लाठीचार्ज की गई। कहाँ गया मेरे आतंकवाद? सवाल का आपने जवाब नहीं दिया था। मैंने आपसे पूछा था 25 सदस्य जिला परिषद में हैं, उसमें से 18 अगर बीजेपी के साथ हैं तो बाकी के साथ कहाँ गए हैं? देखो और मैं दूसरा- आपको ये लोग देखिए, मेरे महिलाओं सवाल की पूरा महिलाओं सुनिए। की इज्जत ये लोग नहीं करते, यार, खिलाड़ियों की या इज्जत तो ये लोग नहीं इनको- करते। इनको यही तमीज नहीं है, बोलने की राजपूतों तमीज नहीं के है। राजपूतों के क्वेश्चन पर नहीं किसी से हंसते, पूछा राजपूतों जाता के बोलते पर नहीं कैथल है। के अंदर 10,000 लोगों के पर लाठीचार्ज मैं लोगों कहना ने किया। चाहता हूँ 25 पार्षद हैं, 25 में से 18 मेरे साथ हैं, जो बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अरे बाकी झूठ, 4 अरे कांग्रेसी- 14 तो परसों ही 4 भाज गए उल्टे, कांग्रेसी हैं, अरे एक 14 BSP वापिस का भाज है, गए, एक 14 पार्षद वापिस भाज भी परसों भाज गए सबने। मैं कांग्रेस मेरे को- नहीं आने वाली, कांग्रेस कांग्रेस नहीं आने वाली। बरम में ना रहो, चार- बरम में ना रहो, बरम में ना रहो, बरम में ना कांग्रेस रहो। नहीं आएगी। मैं कांग्रेस भारतीय बिल्कुल नहीं आने जनता वाली। पार्टी का समर्थक हूँ, रहूंगा। 14 और मैं भारतीय पार्षद जनता परसों पार्टी ने वापसी भाज गए, जिस चेयरमैन तरह से बनाया। इन्होंने मैं अपना झूठ चुनाव बोलकर भारतीय जनता परसों पार्टी से की जीत तक के किया, आया हूँ। वो वापिस चले गए। मैडम इन्होंने प्रेस बुलाई, झूठ बोलकर इनको संधू इकट्ठा साहब, किया, ना लंच नो के बहाने मंटेल बुलाए होएगा, और ना 14 के 14 वो वापस ना भाज रहेगी। गए। मेरे 18 के ना 18 नो पार्षद मंटेल मेरे भी साथ होंदा हैं, वो। भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और उसमें से कुछ एक यहाँ भी बैठे हैं। पार्षद भाजपा के साथ नहीं है, 14 के 14 वापसी भाज गए हैं। कोई जो पता लग जाएगा, ये जो इनको मांगे- रिजल्ट आएगा। ये 25 तारीख तक ऐसे ही जुमले फैलाएंगे, कोई काम की बात बताएंगे नहीं। ये सोचते हैं सौदेबाजी, जुमलेबाजी से चुनाव जीतना। अरे 10 साल में भारतीय जनता खट्टर पार्टी- खट्टर सरकार में 10 साल का एक भी विकास कार्य बता दो आप। करनाल के लिए, करनाल के लिए रोजगार की बात, रोजगार का कौन सा संग्रहालय खट्टर सरकार ने खोला? आप मुझे ये इनके बताइए, पास अब कांग्रेस जब के पास लोकसभा जिलाध्यक्ष चुनाव है, है, किसी करनाल हल्के में का उपचुनाव अध्यक्ष होने है। वाला है, अरे राजपूत हमारे समाज पास जिले किस का तरह अध्यक्ष से भी अपनी है, भूमिका इस चुनाव में निभाने मंडल वाला के है? अध्यक्ष भी है, सोहन जी, पन्ना सोहन जी, प्रमुख भी है, सोहन शक्ति जी, केंद्र प्रमुख भी सोहन है, जी, मेरी बात त्रिदेव सुनिए। भी अरे है। शक्ति हमारे- शक्ति केंद्र हम प्रमुख के लड़ते हैं। पन्ने पलट दे, मैं दिखाऊंगा इन लोगों को पन्ने पलटते हुए दिखाएंगे। सतीश जी बस। सारे भ्रष्टाचारी के सुन लिया, पन्ने सुन लिया, पाड़ेगी, सर, सुन लिया। 100% पटेंगे भ्रष्टाचारी के पन्ने, सर, औरों और वो को भी भारतीय बोलने जनता का पार्टी मौका शराब अरे पाड़ेगी। पन्ना प्रमुखों के पन्ने 4 जून को भ्रष्टाचारी के पट्टे 100% दिखाई पन्ने देंगे पड़ेंगे। इस करनाल लोकसभा में। ठीक, अब अनूप जी को बोलने दीजिए। जी मेरा सवाल अनूप जी से ये है कि अब जब लोकसभा चुनाव करनाल में होने वाले हैं,
उपचुनाव भी करनाल में होने वाले हैं, हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। किस तरह से राजपूत समाज अपनी भूमिका अदा करेगा इन चुनावों में? जिस तरह के से सतीश जी, राजपूत समाज की मैं बात की है। आपसे सवाल करूं। कश्यप राजपूत कश्यप राजपूत देखिए लगभग 28,000 वोट विधानसभा में हैं कश्यप राजपूत समाज के, और लोकसभा में हमारे 2 लाख से ऊपर हैं। एक ये भी एक वोट गिनती करा के भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। हमारे जो त्याग जिन्होंने किया माननीय मनोहर लाल जी, उनके लिए है। और जो विधानसभा से नायब सिंह सैनी जी हैं, एक वोट उनको कश्यप समाज का जाएगा। भाजपा के लिए 10 की 10 लोकसभा सीट जीतकर कांग्रेस पार्टी जा रही है। 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जितवा के नरेंद्र मोदी के झोली में डाल देगी। समाज का वोट आपके साथ आ गया, राजपूत समाज का वोट आपके साथ आ गया। अब आपको क्या लग रहा है, ग्राउंड पर अगर बात की जाए तो क्या चुनौतियां भाजपा के लिए यहाँ पर खड़ी हैं? और साथ ही 18 मई को हरियाणा आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंबाला का वो दौरा करेंगे। साथ ही कई प्रत्याशी हैं जिनके समर्थन में वोट की अपील लोगों से करते हुए नजर आएंगे। किस तरह की तैयारियां वहां पर आप लोगों की ओर से की गई है, और कितना ज्यादा प्रभावशाली प्रधानमंत्री का वो दौरा, वो रैलियां होने वाली है, कितना ज्यादा असर उसका लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बंद करो सर देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की पूरे हरियाणा में 2 रैलियां हैं उसकी। सर प्लीज मेंटेन द डेकोरम। सर प्लीज मेंटेन द डेकोरम। मैं सर बहुत देर से सुन रही हूँ, मेरे साथ स्टेज पे गेस्ट मौजूद हैं, आप प्लीज उनको बोलने दीजिए। आप सभी की बारी आई बोलने की, आप प्लीज मेंटेन द डेकोरम। सर थोड़ा शांत बोलिए। चलो भाई को बधाई देते हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो 2 रैलियां हैं हरियाणा में, और हमारे स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी के अलावा योगी आदित्यनाथ जी भी हरियाणा में आ रहे हैं, अपना राजनाथ जी भी हरियाणा में आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी भी आने वाले ही कुछ दिनों में हरियाणा में आ रहे हैं। तो हमारी अंबाला में जो नरेंद्र मोदी जी की रैली है वो अंबाला कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी कवर करेंगे, कुरुक्षेत्र पूरी जीटी रोड बेल्ट को वो कवर कर रहे हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और हमारा सोनीपत, इस सारी बेल्ट की जितनी भी पब्लिक है वो हम सब नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुनने जा रहे हैं। और वो पूरे उत्साह से, वर्करों में इतना उत्साह है कि नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए कोई 100 किलोमीटर से भी आ रहा है तो अपने साधन से आ रहा है। अब आचार संहिता में अपने साधन से आ रहा है। मोदी जी उसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी की रैली है। मोदी जी का जलवा खत्म हो चुका नहीं, है और मोदी जी को लोग सुनना पसंद नहीं करते। जलवा तो हमारे किसी भी लीडर का खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी में इतनी अच्छी रूपरेखा है कि हमारे पन्ना प्रमुख का भी इतना जलवा है जितना नरेंद्र मोदी जी का है। हर आदमी अपने आप को ये मानता है, हर आदमी अपने आप को ये मानता है कि वो नरेंद्र मोदी है। वो हमारा पन्ना प्रमुख भी ये मानता है कि वो नरेंद्र मोदी है। तो हमारा किसी भी कार्यकर्ता का नहीं हुआ सतीश भाई, किसी भी सिंगल एक कार्यकर्ता का। और मैं जाते हुए आपको अभी समापन में एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। सतीश भाई, आप हमारी हरियाणा के अंदर मैं सतीश भाई एक आखिरी प्रश्न और पूछना चाहूंगा आपसे, एक आखिरी प्रश्न और पूछना चाहूंगा। हम सब यहाँ करनाल के बैठे हुए हैं, क्या 2014 से पहले ये हमारे बच्चों की काबिलियत सिर्फ रोहतक और झज्जर में पाई जाती थी, उससे पहले कहीं नहीं पाई जाती थी? एक मिनट, मेरा पूरा नहीं हुआ, मेरी पूरी बात होने देना, मेरी पूरी बात होने देना भाई। 2014 से पहले सुन, मेरी पूरी, आप क्वेश्चन को एनकाउंटर होने से डर रहे हो, आप डर रहे हो क्वेश्चन को एनकाउंटर करने से। वो करनाल के 2014 से पहले 2013 में कांग्रेस सरकार ने बहुत ही ज्यादा अहम है। आज हमने इस मंच से तमाम मुद्दे उठाए, तमाम नेताओं के साथ, तमाम हमारे मेहमानों के साथ चर्चा की, और एकमात्र उद्देश्य इस मंच के माध्यम से उन नेताओं का, उन मेहमानों की आवाज को प्रदेशवासियों तक पहुंचाना था। इस खूबसूरत चर्चा के लिए और इस तीखी बहस के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी कि हर बड़ी उपलब्धि एक सपने से शुरू होती है, लेकिन उस सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और सहयोग की आवश्यकता होती है।
आज इस मंच के जरिए हमने उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जो हरियाणा के विकास के लिए जरूरी है और आपकी आवाज को प्रदेशवासियों तक पहुंचाया। आशा करती हूं कि जिस उद्देश्य के साथ आज के इस कार्यक्रम के आयोजन हमने किया था वो उद्देश्य पूरा हुआ और इसके बाद आने वाला वक्त प्रदेश के हर एक नागरिक के लिए एक उज्जवल और बदला हुआ साबित होगा। आप सभी का मंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा के इस कार्यक्रम में इतना ही।